शुभ आदित्य चौरसिया, पिता मनीष चौरसिया जी, पूर्व पार्षद, जिन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो कुछ राशि इकट्ठी की, लगभग 8,030 रुपया, गाय खरीदने के लिए जोड़ रहे थे। पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे, इसलिए गाय के पैसे गौ सेवा हेतु निधि मनीष चौरसिया पूर्व पार्षद द्वारा 5100 रुपया हमारी गौशाला को हैं और ये 8,030 रुपया सुरभि गौशाला के लाने हैं। ये सुमुर काली इतर पे लिखो है जो में आज फोटो में। अच्छा बोल, अच्छा अंदर से मोरी सोई फूट आई कहीं रे। जय हो, जय हो भैया। समस्त चौरसिया समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबके प्रेम और स्नेह के लाने। शुभ आदित्य के लिए बहुत धन्यवाद है भैया। जय 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 भैया। आप सही रहो, माल भी मिल गई, माला भी मिल गया, सब माला माल हो गए। जय 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 भैया। कम कम का होते गजरों में आ जाते भी, इल्ली समूरी जटाओं में नंगा थे फिर भी। जय जय भैया, जय जय। श्री पंडित श्री जगदीश पांडे जी, नरैया वारे हटा, इनके द्वारा भी भैया गौशाला के लाने 500 रुपया मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। गौशाला तो खूब दिगो भज्जा जी को जित तो दे पाओ। जय जय। समस्त चौरसिया समाज, अब बते आने पे हम भज्जा कहमुत के जने हैं, फिर हम कथा का बेकार हैं। अच्छा, जय हो। शुभ और शुभ होवे और सुबह ही शुभ होवे। ले जय हो। खूब तुम शुभ रहो, मम्मी पापा को शुभ हो, समाज को शुभ हो और राष्ट्र को शुभ हो और सुबह ही शुभ होवे परिवार में। आओ जी हमारे गौशाला के बाबी अपनी आए, दो ही अपनी आए। ले ले आओ तो आओ। शादी हो गई? अब नहीं भाई है, अब नहीं भाई करवाने हैं तो बाबा हो जा हमारे संग। चलो खूब ऐसे कम से कम बच्चों में ऐसे भाव बने गौ माता के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गैया मैया की। भगवान शंकर ने राजा हिमांचल ने कहा कि हमारी बिटिया काय पे ले जाओ। शंकर जी बोले हम अपनो साधन लाए हैं। नादिया बोलो और कहा वे सिंगल चलते अब डबल चलो। पर एक बात ध्यान से सुनना, पार्वती जी बैल पे बैठ के आई शंकर जी के घरे। बैल माने धर्म, और धर्म पे बैठ के शंकर जी की पत्नी घरे आई। कोई दिन से नाव पड़ गओ धर्म पत्नी। जो धर्म पे बैठ के आई वह धर्म पत्नी कहाई। अब आजकल दहेज में राजदूत और बहू जमदूत। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। शंकर जी ने पार्वती को बिठाया और जैसे हटा में गौरी शंकर भगवान है, बिल्कुल वही दृश्य है। हाँ, गौरी शंकर जी के हम दर्शन करने गए थे। बारात से लौटते हुए गौरी शंकर हैं। अब पार्वती सोच रही घर आहे
घर आहे। अब जोन चीज ही नहीं अब कहां से आ जाए। चलत 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 कैलाश पे पहुंची पार्वती। शंकर जी बोले देवी उतरो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सिर्फ बरिया की तरह रेस्ट कर रहा था ना, ये 3 घंटा हो गए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोले अपने। शंकर जी बोले घरे ये बैठी 3 घंटा से, इतनी जा तो है ही अपने तो जो बर गया और जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने घर नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लाओ है। कहां है? बोले हटा में, दमोए में, दुनिया में ऐसो कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। ये शंकर जी के प्लाट कया है? मरघटा। बताओ 600 कौन गांव है जो गांव में मरघटा ने हुए? ये शंकर जी के प्लाट या डरे। पार्वती बोली जब प्लाट ले लाओ तो मकान का नहीं बनवा रहे। शंकर जी बोले देखो देवी हमाओ है भोलो भालो स्वभाव, सो भूतों ने ठोक दा हो कब्जा, केस चल रहा है। जैसे ही अपने पक्ष में आए और अपन मकान बनवा दे। कैलाश पर पहुंच गए भगवान पार्वती माता को लेकर। अब इस 3 दिन से जो हम शिव जी के विवाह में चल रहे हैं, इसका अपन सार निकालिए। पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। शंकर जी की शादी के पहले जितनो विवाद भाव, आज तक दुनिया की कोनो शादी में विवाद नहीं भाव। इतना विवाद, सास ने थाली फेंक दई, बिटिया को लेकर कुआ में कूदवे तैयार हो गई, पर हम भी बूढ़े बप्पा के संगे ब्याह न कर, है ना। पर जैसे ही भगवान शंकर का विवाह हुआ और जीवन का विवाद खत्म, तो पति पत्नी में संवाद चालू हो गया। यही हमें और आपको सीखना है कि हमारे जीवन में कितना भी विवाद क्यों ना हो, पर जब शादी हो जाए तो सारे विवाद खत्म और पति पत्नी के बीच में संवाद चालू हो जाए। कारण क्योंकि जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते, वो जिंदगी में कभी अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते हैं। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो तुम्हें अच्छा पति पत्नी बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें चोखर गया बेलज्जा घाई लड़ाता रहे 2 ही आदमी, का संस्कार दे हो मोनी मोनो बता। मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में ताली बजावे गाए, बोले काय? बोले बिना टिकट को खेल जा। भारी मजा लेते बाल बच्चे मम्मी पापा की लड़ाई को। देखो शादी के पहले विवाद हो, पर शादी के बाद पति पत्नी में संवाद हो। तो शंकर जी के पहले विवाद, फिर पति पत्नी में संवाद, और अपन में पहले भयंकर संवाद। और जो भी आओ भाव, सो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। अब तुम 10 मिनट को 2 ही आदमी बैठा दे लड़ बैठ। अच्छा पति पत्नी की लड़ाई काय पे हो पता है? घर वालों कहते तुम हमें अभी तक समझी नहीं, वो घरवाली के तुम हमें समझ नहीं पाए, वो 2 ही लड़ बैठा। तो बताओ जब तुमने समझ हो तो कब बगल वाले समझे तुम्हें? हमारी शादी में और शिव की शादी में तो नहीं अंतर है। शिव की शादी में पहले विवाद फिर संवाद, अपने तो पहले संवाद फिर विवाद। एक का भाव देखो अपन में का हो। एक लड़का लड़की की बात चल रही थी शादी की, सो 2 ही खड़े थे छत पे। सो लड़की ने पूछी शाम हती रात, वो क्या है? चंद्रमा दिखा रहा हो तो। लड़का कहने लगो एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की तो खुश हो गई कि हम चांद कह दई। पिताजी से बोली इसी लड़के से शादी करूंगी, सो शादी हो गई। 1 साल बाद फिर 2 ही छत पे खड़े थे ब्याह के बाद। लड़की ने फिर पूछी वो क्या है? लड़का बोलो तुम्हारा बाप या लाल ला ठाणो। 2 ही फूट गई तुम्हारी, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा यहाँ है। जा हालत है आज की शादियों की। शादी के पहले जो चंद्रमुखी लगा थे, बस शादी के बाद ज्वालामुखी बन जाते। अपन में जो हो शादी में जो नाथ होते
वे 2-3 साल बाद अनाथ हो गई, जिंदगी काटन लगत घरे। बोलो ने काट रहे हुआ तो माता पार्वती की नजर पति के लिए समर्पण के लिए चली गई। और जिस पत्नी की नजर पति के चरणों में है, समर्पण है, उन्हीं का घर स्वर्ग है। देखो एक बात और, जितनी मेरी बेटियां बैठी हों, एक बार एक हमारे यजमान के लड़के लड़की का विवाह हुआ। यजमान चेला तो हम बनाते नहीं, हम दीक्षा मीक्षा नहीं देते को काशा मित्ती दम नहीं। एक जजमान, उनके लड़का लड़की की शादी भई, वे हमें वाले आए, हमारे लगा लड़का बहू को, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा मोरी नन्यारी बच जा, मोरे का फैक्ट्री खुली। कह लगे नहीं नहीं महाराज तो कछु बहू हो दो अच्छे शब्द। हमने उस बेटी से एक बात कही कि बेटा हमारी एक बात भर खबर राखियो, जिसके घर में तर्क होता है उस बेटी का घर नरक होता है। कोशिश करियो कि ससुराल में तर्क न करियो। और दूसरा, जिसके घर में समर्पण होता है उसी के घर में स्वर्ग होता है। इसलिए ससुराल में जाके समर्पण करियो। और आज अब बहुत कड़ी बात सुन ले, 90% अगर बेटियों के घर टूट रहे हैं, अब लगभग 90% शादी फेल चल रही। पहले 1-8% शादी फेल होती, अब 90% शादी फेल है। और को कारण क्या है बताओ? अच्छा को मिटा रहा हो घर? मोड़ी की मतारी ऐसी लोग हरिया धरे हैं यार मोड़ी के जीवन में। ये तरजटा हरे मंथरा तुम्हारे भी बैठी 24 घंटा रे फोन पे चिपकी, का बना ला, का खा ला, जहर खा ला था ना तुम खा ले मर जा। ये हम सुख से अपना घर देख ले। जिस बेटी का ज्यादा लगाव ससुराल में रहकर मायके से होता है, वो अपने ससुराल को नरक बना देती है। बेटी देखो, तुम अपनी मोड़ी को घर न फोड़ो, तुम अच्छो नहीं कर रही हो कि कान भर भर के। अरे उसे जाकाओ के तने 2 बातें से ले, तुम आओ परिवार तुम्हें समान दे। अरे राम मनो काय को लगी कर हमने तो बेमंथरा आए कि न मोड़ी को घर फोड़ दे हो न मान हो। शादी के बाद अगर बेटी पति के रहते हुए तुम्हारे घर में रह रही है पति को छोड़ के, तो तुमसे बड़ो पापी दुनिया में पैदा ने खाओ माँ बाप से ज्यादा। सबसे बड़ी कलंक की बेबौदद्दा कहा है कि मोड़ी घर वालों के होते हुए तुम लड़वा भिड़वा के और अपने घरे राखें। और हमारी बहन हरोई भज्जा की जा बात मानी हो, जो ससुराल में नारी का सम्मान होगा, अगर वो नारी पति को छोड़ के मायके में रहती है तो वो सम्मान वो जिंदगी में नहीं पा सकती जिसकी वो अधिकारी है। ध्यान से सुनना, ना तुम्हारी समाज इज्जत करेगा, ना परिवार तुम्हें महत्व देगा, ने तुम्हें भाभी अब कह देना खुआए बास हुई दीदी को, दीदी पारी होता है। साल 2 साल में आओ तो भाभी सम्मान करे। अब भाभी खुद ही सोच रही कि हम ही तो बन रहे थे जी, जम उड़ा करे लगे, जम गई माने जम। तो मंथरा ने बनी हो, वो मंथरा हर के चक्कर में पारी मुतकी फिरा थे ऐसे। बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ी पार्टी, बड़े से बड़ी संस्था, बड़े से बड़े ट्रस्ट सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे घर में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा न हों। और इन मंत्रहार की न मानियो। जितनी हमारी बहनें बैठी, अगर आधी रात है तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी सास अय्या है पानी लेके भाई बैठे तुम्हारे सराहने, बिल्कुल ने बोले मनो मूड पे हाथ तो फेरता ही दे। और जितनी सासें बैठी हो जो गांव की जे कान भरा थे मंथरा ने इनकी बात होने लगी हो, आधी रात बीमार हो जाओ तो बहू लो आज है अस्पताल, भाई तो तुमाओ सब कर है, ये मंथरा हरे नया है तुम्हें पैसा लगे हैं, बहू बिल्कुल ने बोले मनो अस्पताल ये है।
अन्य जाए तो फिर मर जा। आओ परिवार परिवार होते, परिवार को संभालियो, भगवान से प्रार्थना करियो कि नमक रोटी दियो। कबऊ कबऊ नमक भी न होए तो बिना नमक की रोटी खाइयो, पर भगवान से कहियो कि परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका देते रहो। रूखी रोटी भी अच्छी लगत है परिवार के संगे। सुख दुख में परिवार का होते जो तो ये पे बीतत है वही जानत है। जैसे कभी परिवार तनक से स्वार्थ क्या है, हम आओ घर वाओ मरो जा रहा हो भी परे परे खा रहे। अरे तुम्हारे हम क्या कहते हैं हमारी इतनी खराब हो जाती मुंह में। वो तो आजकल तना जी मीडिया को डर लगन लगो मुँह के रीले वायरल करता कि माफी मांगो ना। हम तना मोड़ी को ब्याह हो जाए हम फिर बते हैं। अब तो तना हम अंदा भी आए तना के यार हमें खुदा मोड़ी को ब्याह करना जो ना हमने मोड़ी को ब्याह कर पाओ फिर बते हैं। हम इतनों भरे हैं हम भीतरे कि जो ना हम बोल वो चालू कर हैं फिर पर है पता के तीखी बाणी का। अब तो हम बहुत अपियत खून कैसे घूंट। परिवार को ध्यान रखियो। हम हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है और तुमने मोड़ियों को घर ने फोरियो उनको दो बातें से वो सिखाओ। पहले तन्नक सी बात पे एक दादा गए बिटिया देखवे, मोड़ी आई ट्रे लेके, दादा ने पानी पियो, जेब में से दो चीजें निकाल कर धर दई, एक सूजी धर दई एक कैंची धर दई। बोले बेटा ये में से एक कछू लाए जा, चाहे सूजी लाए जा भीतर चाहे कैंची ले जाओ। मोड़ी ने कैंची उठाई भीतर चली गई। दादा ने पानी पियो बाहर आ गए। मोड़ी को बाप बोलो के का समझे? बोले कैंसल समझो। बोले काय? बोले तुम्हारी मोड़ी हमारे घर लायक नहीं है। जब कैंची ले गई जब काटवे को काम कर है, अगर सूजी ले जाती तो जब जोड़वे को काम करती। बेटा हरो जितने घरों में जाओ जेके उतने सूजी बन के जाइयो। अगर परिवार बिखर गओ होए तो जोड़वे की कोशिश करियो, कैंची बन के न जाइयो। हाँ मेरी दादा अब तो सरकार तक कह रही थी कि हम दो हमारे दो, बहु दादा को घर से निकाल दो। ये खुद की रोटी नहीं बना पा रही थे वो घर वाले की। हाँ जी खुद की रोटी नहीं बना पा रही। हाँ वो ऐसी आके रहे थे सासरे में जैसे जो तो झूला झूला तरंग हुआ मायके में। इनने कहूं धरती पे पाँव ने धरो हुए। हाँ ऐसी बन के रहे हैं कि मेरे को धरती पे पाँव नहीं धरो इनने। हरे राम राम राम। बहुत सोचने की बात है बेन हरो। हम आओ कच्छू नहीं जा रहा हो, हम आओ तो समझावे को काम है। बिखरे परिवारों को मिलाने का काम करना। अगर सास से बेर बांधे हो तो आज जाकर पाँव पल्ली को तना गड़ रही हो तो ना फिर जो बंद कर दे कथा मथा में जाबो का ठग रही दुनिया भर घर भर के जान रही कथा सुन वे गई ओ बे माँ ऐसे ताड़ कई की ताड़ का लोटी काय खन धरेंगे तो 3 घंटा से बैठी का मतलब निकलो बताओ। अगर बदली ने तो काय खुआएंगे थे, समय खराब कर रही। घर में सुई बन के जाना, कभी नामदेव की दुकान पे जाना, कैंची पाँव में डरी रेत का ऐसे काटवे को काम करत है। वो सूजी डिब्बा में धरी रेत और न नामदेव कान में खोसे रेत का ऐसे वह जोड़वे को काम करत है। अगर घर वालों के परिवार वालों के दिल और दिमाग में रहना है तो सूजी बनना और पाँव की जूती बननी हो तो काटो कैंची फिर कब नो चल है। जो अंदना घड़ा भर है इसे अच्छी सास बहू प्रेम से रहो, परिवार के लोग प्रेम से रहो। भगवान शंकर के विवाह से ये शिक्षा लो कि शादी के पहले कितना भी विवाद क्यों ना हो पर शादी हो जाए तो पति पत्नी में संवाद, फिर कोई विवाद नहीं। भगवान शंकर कई दिनों तक संवाद करते रहे, कथा वाचन करते रहे। बहुत समय बीत गया। एक दिन का भाव, एक दिन का भाव कि नारद जी आ गए। शंकर जी घर ने हते। पार्वती जी बोली कि गुरु जी आपकी कृपा से अच्छो तो पति मिलो भजन करवे बारो।
सब सुख सुविधाएं हैं घरे। अच्छा पार्वती से भी खुश आती के ने सास ने देवरानी ने जेठानी ने नंद को नहीं। पार्वती जी बोली गुरुजी अब तो इतनी कृपा और हो जाए, आपको आशीर्वाद लग जाए कि घर में एक आध खिलौना और हो जाए, बाल बच्चा मां बन जाए अब तो हम। नारद जी बोले देवी तुम मां भली नहीं बनी पर शंकर जी पापा बन गए। आप बताओ ऐसी को के घरे कह दे अगर जाके उसकी घरवारी से कि तुम मम्मी नहीं बनी मनो तुम्हारो घर वालो पापा बन गो, आगी लग गई पार्वती को। नारद जी उठे चले गए, वहां से शंकर जी चले आ रहे थे। भोलेनाथ शंकर जी बोले देवी अचानक तुम्हें क्या हो गया? पार्वती जी बोली हमने सुनी तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हमें तो हो गए 3 साल। और क्या कह रहे हो? बोले हां देवी हम तो 3 साल पहले पिता बन गए। पार्वती बोली हमें पता नहीं है। शंकर जी बोले देवी तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम्हें श्राप है कि तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकती हो। हटा वाले बहुत गहराई से कथा को सुनना। पार्वती शायद तुझे याद ना हो कि तेरे लिए श्राप है कि तू कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन पाएगी और मुझे बालक की जरूरत थी। बोले क्यों? बोले तारकासुर नाम का एक दैत्य है और उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान मांगा है कि हम शिव के पुत्र से मरे। अब तुम तो मेरे पुत्र की मां बन नहीं सकती थी। पार्वती जी बोली मुझे क्या श्राप है? शिव जी बोले शायद भूल गई हो तो सुन लो। गंगा और पार्वती, ध्यान से सुनना आप लोग कथा। गंगा और पार्वती राजा हिमांचल की दोनों बेटियां हैं। जब पार्वती जंगल में रह के तपस्या कर रही थी उसी समय पार्वती जंगल में और गंगा जी घर में तपस्या कर रही थी कि शिव मुझे पति के रूप में मिल जाए। एक दिन दोनों बहनें बैठी, चर्चा हुई। पार्वती ने कही दीदी तुम कौन से शादी करो? गंगा बोली हम तो मन ही मन शंकर जी को चाहत हैं और हमने तो संकल्प कर लो कि ना हम कुंवारे ही गए। पार्वती ने सोची कि जे हैं बड़ी पहले नहीं की शादी हो जाए, पिताजी हम जरूर पूछे सुजी कहते शंकर जी से उनको हो जाए हम रह जाए, अब क्या करें? गंगा को कैसे रास्ता से हटाएं? पार्वती बोली तुम्हें करने हैं शंकर जी से शादी? बोले हाँ। तो बोले ये कई दुनिया में है जो तुम आओ ब्याह करवा दे? बोले को? बोले दुर्वासा ऋषि। अब परसों अपने घरे आ भी रहे। गंगा सीधी शादी। बोले भी खुश कैसे हो? बोले कुछ नहीं, जैसा ही ब्याह में 1 लोटा पानी उनके मुंह पे मार दियो। आप बताओ दुर्वासा को पानी मार दे मुंह पे? जम गई रे भोली भाली बिटिया गंगा को बात। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए 1 लोटा जल लिया, गंगा ने दुर्वासा के मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। है कन्या तूने मुझे पानी मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी का देह छोड़ देवे और इसी समय जल बन जावे। तो जो गंगा लड़की थी, कन्या थी, वो जल बन गई। उस जल में से आवाज आई त्राहिमाम त्राहिमाम। तुरंत सप्तऋषि प्रकट हो गए। बोले दुर्वासा इस बिटिया के साथ छल हुआ है। इसको यह बताया गया था कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर पानी मार दे तो वो शिव को प्राप्त कर लेगा, और आपने श्राप दे दी। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, कहा बेटी गलती तो हो गई है, तुझे रहना तो जल ही बन के पड़ेगा, पर जा अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी, तू साधारण जल नहीं बनेगी।
और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से भगवान वामन के चरण धुलाए जाएंगे और तू पतित पावनी गंगा के नाम से जगत में पूज्य हो जाएगी, तेरा सबसे ऊंचा स्थान होगा। जैसे ही गंगा चलने लगी ब्रह्मलोक को कमंडल में, पार्वती से कहा, पार्वती अब मेरा शरीर तो रहा नहीं, तो मैं शिव की पत्नी तो नहीं बन सकती, अब पत्नी तो तू ही बनेगी, पर मैं तुझे श्राप देती हूं, तू कभी शिव के बच्चे की मां नहीं बन पाएगी। इसीलिए कार्तिकेय जी को जन्म हम वही सुना रहे, पार्वती से नहीं भाव, कथा ही चल रही। वो गणेश जी को जन्म शंकर जी से नहीं भाव, वो भी बता रहे भाई 2 मिनट में। फिर कथा है, भागीरथ ने गंगा बुलाई, शंकर के जटा में आई, भागीरथ के पुरखा तन्ने थे। शंकर जी ने कही जाओ देवी, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम અહીંયા करो सब नाटक, हमें तुमसे मिलने तो। शंकर जी बोले अच्छा चलो आ गई ठीक, लेकिन वो पुरखा तारे आओ। गंगा बोली हमने जे चली जाओ देवी, नहीं जाएंगे, चली जाओ। गंगा बोली तो 3 वरदान दे दो, हम भागीरथ के पुरखा तार दे। 3 वरदान कौन से मांगे गंगा ने? पहला वरदान, भोलेनाथ मेरा शरीर तो रहा नहीं, मेरा शरीर तो रहा नहीं, मुझे अपनी मानसी पत्नी होने का अधिकार दे दो, मन से मुझे पत्नी स्वीकार कर लो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, आपकी जो संतान पहली होवे वो मेरे गर्भ से होवे। शिव जी ने कहा तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे गर्भ से होगी। और तीसरा वरदान भोलेनाथ ये दे दो, जैसे सारे संसार में गौरी शंकर का नाम एक साथ लिया जाता है, ऐसा हमारा और आपका नाम भी दुनिया वाले एक साथ लेवे लिया जाता है। गंगा का और शिव का नाम के नहीं। हर हर गंगे कहते कि नहीं कहते? ये वरदान दिया, हर हर गंगे। तो भगवान शंकर बोले देवी इसीलिए मेरा पहला पुत्र गंगा के गर्भ से हुआ है, तू मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। और इस शंकर जी ने गंगा को सर पे बैठाओ, मानसी पत्नी। हम गांव में जाते हैं कोनो तो 2-4 डोकरियां आ जाए हैं, बैठ जाए बेचारी, फिर कहें गुरु जी तन हमारे लड़का को समझा दियो, अपन को का कहने लगे उन्हें लोग आज घुमूड़ पे बैठा ला, वो तो बहू घुमूड़ पे चढ़ रहे हैं। कहते कि नहीं कहते कि लोग आज घुमूड़ पे चढ़ा ला, उन्हें तो चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, जा बताओ। फिर क्या भाई हटा बारे बताओ, बैठेंगे तुम्हारों की मूड पे कि नहीं? ये तो हाथ तक नहीं उठा पा रहा, क्या डर है तुम्हारों को, जियो लाडली बहना, क्या पावर है तुम्हारों को नहीं, इनकी हाथ उठावे की दम नहीं है। उनसे हम एक ही बात कह देते हैं और तुम्हारे भी शर्म न करो, जो कछु नाव काम है। जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अपनी बैठ गई तो अपन का करिए, ये तो पहले से परंपरा चली आई है, नाव कछु नहीं में नया कुछ नहीं है। तो ऐसे मानसी पत्नी गंगा बन गई। अब पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ बताओ तो फिर पुत्र का जन्म कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा देवी जब सब देवताओं ने आके हमसे याचना करी कि भोलेनाथ तुम एक पुत्र प्रकट करो, एक पुत्र प्रकट करो, अब तुम तो मेरे पुत्र को धारण कर नहीं सकती थी, तो मैंने हिमालय की गुफा में बैठकर अपना तेज जमीन पे डाला। उसी समय अग्नि नारायण भगवान आए कबूतर बन के, और शंकर जी का वो पूरा तेज कबूतर ने खा लिया। अच्छा, अग्नि का काम क्या है? तुम लोगों ने एक बात पे और ध्यान करो, हो कौन भी देवी देवता की हवन करवा लो घर में, पर पंडित जी आए हैं तो क्या कहे हैं? स्वाहा स्वाहा। चाहे राम को हवन हो, कृष्ण को हो, शंकर जी को हो, गणेश जी को हो, पर आखिरी में क्या लगा? स्वाहा। जो काय लगा? स्वाहा। अग्नि की 3 पत्नी है, एक को नाम है स्वाहा, एक को नाम है स्वधा, एक को नाम है मातृ।
अग्नि नारायण की आंखों पे सबा सबा हाथ के पलक डरे हैं दिखात रही, तो तीन ही पत्नियों को काम बटो है। जब स्वाहा जाते कहती हम आ गए स्वाहा, स्वाग्नि मुंह खोल दे, और जो साकल लगे रहते वो देवताओं को पहुंचा दो जाता। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोली जाए, पिंडदान में स्वाहा नहीं बोली जाए। विद्वान बैठे हो तो क्या कही जाते है, मातृभ्यो स्वधा, पर मातृभ्यो सुधा, पर पितृभ्यो स्वधा। अगर 13वीं के पिंडदान में स्वाहा बोल दी तो कोई मतलब नहीं, वहां स्वधा बोला जाता है। और जब हम लोग तर्पण करते हैं सुबह तो वहां कहते प्रियंतान नममो, स्वधा का काम है पितरों को भोजन करना, और मातरों का काम है ऋषियों को जल देना। तो जैसे ही अग्नि ने वो तेज खाओ और वो पूरा तेज देवताओं के पेट में चलो, पूरे देवता गर्भ से हो गए, देवता घबरा गए। देवताओं ने जाके और उल्टी करी हिमालय पे तेज की। हिमालय भी भगवान शंकर के तेज को न संभाल पाया, एक पानी की धार चली और पूरा तेज जाके गंगा में इकट्ठा हो गया। एक सरकंडे का घास था, वहां वो तेज इकट्ठो भाव और एक बड़ो प्यारो से बालक बन गया। उसी समय वहां से विश्वामित्र निकले, और जब विश्वामित्र जी निकले तो इस बालक ने कहा मेरा नाम रख दो। विश्वामित्र ने कहा यह काम ब्राह्मण का है, हम क्षत्रिय हैं। वो बालक बोलो अगर तुमने हमारा नाम रख दो तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाओ, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि हो जाओ। इस बालक का नाम रखा गया स्कंद। ध्यान से सुनत जाइयो बात, क्या नाम रखा गया? स्कंद। सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां गंगा स्नान कर रही थी, वो गंगा जी से पुत्र की कामना कर रही थी कि पुत्र हो जाए कैसा हो। हम के सब कहने हुए 6 में से एक ही के हो जाए तो हम लोग पाल हैं। गई तो देखा कि एक बड़ा प्यारा सा बालक सरकंडे के घास में पड़ा है। अब शिव जी का बेटा है, बड़ा खूबसूरत है, सुंदर है। 6 की 6 माताएं लड़न लगी, किसको हम पालेंगे, हम पालेंगे, हम पालेंगे। फिर 6 में जैसा लाया भाई कि अपन 6 ही पाल भी। अब इस पे लड़ाई हुई कि इस बालक को पहली बार दूध कौन पिलाएगा। अब तो कोई मानने को तैयार नहीं, सब कहती हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे। एक दूसरे में भयंकर झगड़ा हो गया, झगड़ा भी तगड़ा हो गया और तगड़े में भी थोड़ा सा रगड़ा हो गया। उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का दूध एक साथ पीऊंगा। और इस बालक ने एक सिर के 6 सिर कर लिए और उन माताओं का दूध पिया। उनका नाम था कृतिका, इसीलिए इस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। 6 मुंह बनाए कार्तिकेय जी ने 6 माताओं का पैपान करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा वो बालक अभी उन कृतिकाओं के पास पल रहा है। पार्वती ने सबसे पहले अग्नि को श्राप दिया, हे अग्नि, तूने मेरे पति के तेज को मुझे नहीं लेने दिया और देवताओं के गर्भ में मैं तुझे श्राप देती हूं, तू सर्वभक्षी हो जाएगा। अब तुझ में मांस भी पकेगा और तुझ में भगवान का भोग भी पकेगा। देवताओं की पत्नियों को हंसी आ गई कि बताओ, पत्नी घर में बैठी रही, पति को तेज पहाड़ में डालने पड़ो। पार्वती ने मैं लक्ष्मी की श्राप दे दो, जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैं सब देव पत्नियों को श्राप देती हूं, तुम सब बांझ हो जाओ। लक्ष्मी जी के पुत्र है, हो तो तुम उन्हें नाम बता दे। सरस्वती के पुत्र है, प्रकट भय भी अलग है, पर पुत्र नहीं हो। पार्वती का श्राप है। अब तो पार्वती जी गई श्राप देकर, कहते हैं छत पे कबूतर की बीट न रहो चज्जे, गंदगी। कई आदमी कबूतर पालत हैं, कबूतर न पालो चाहिए। जहां जिस छत पे कबूतर बैठता है और बीट करता है, उसके घर पे भयंकर राहु की दशा छा जाती है, वो घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है।
घर के छत पे कबहू मटका ओंदो न धरो चज्जे, उस घर में राहु का प्रकोप भयंकर होगा। कई बार आदमी गर्मी में मटका धरे आतू पर छत पे कबहू केवला न धरो चज्जे, कई आदमी केवला की बोरी धरे रहते, छत पे भूल के टूटे जूता ने धरो चज्जे। अक्सर करके आदमी छताई पे डारे आते एक तरफ, कोयला मटका जूता ये कभी, और टूटी खटिया पलका, कई आदमों के पलका खटिया टूट जात, सुबह छत पे धरे आते, कई ऊपर एक तरफ पे धरो रहे। ये 4-5 चीजें अगर धरे हो तो उठा के देख लियो, तुम्हारे घर की दिशा और दशा बदल जाए। हाँ, अब खबर रखियो कि इतनी चीजें अपन को घर की छत पे नहीं रखने, उन कमरा में रखे रहो, पर जो मेन ऊपर का छत है उस पे ये चीजें मत रखो। अब तो सब देवताओं में हल्ला मच गओ कि कार्तिकेय जी को जन्म होगा, इंद्र आ गए, बोले भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि आपके बेटा का जन्मदिन मेरे घर में मनाया जाए। शिव जी ने कहा कर लो तैयारी। तो कार्तिकेय जी का जन्मदिन स्वर्ग लोक में मनाया गया। कितने दिन? 1 महीना, पता ही नहीं पर 1 महीना कब होगा। जब 1 महीना हो गया, भगवान शिव ने कहा इंद्र तुमने मेरे बेटे का 1 महीने का जन्मदिन मनवाया है, आज से इस महीने का नाम ही कार्तिक का महीना हो जाएगा। हर महीना की कहानी है कि कहां से कैसे कौन कौन महीना बने। और बोले इस कार्तिक के महीने में जो भी गंगा स्नान करेंगी माताएं, उनके सारे मनोरथ भगवान भोलेनाथ कहते हम पूरे करेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का सुबेरे माताएं जाते हैं स्नान करवे, नहीं जाते, हाँ गाना भी गाते। जिनकी हम दासी बेईन मिले तुलसा महारानी नमो नमो। एक माता जी गई रे तुलसी धार रे, सो उनको मिल गए रजगीरा के मुत के लड़ुआ, बटाता नहीं है। घरे आई सो बाल बच्चों ने खा लाए, उनके घरे भी आ गई तुलसी धार बीमारी, सो सब गा रही थी तुलसा महारानी नमो नमो, जिनकी हम दासी बेईन मिले। और वे गुस्सा में गा रही थी जिन खो रहे पुआसे बेईन मिले। पूरे मोनी मड़ा लड़का खा गए। कार्तिक के महीने का महत्व है। कार्तिकेय ने जाकर और तारकासुर को मारा। अब गणेश जी के जन्म की चर्चा आती है, ध्यान से, बस 5 बाकी तो अब कल हुई है सब। गणेश आज जैसे कार्तिकेय जी के जीवन पे, कल हम आपको ऐसी चीजें बता के जैसे शंकर जी की पूजा की, कौन राशि बारे को का चढ़ाऊंगे है साहुन भर, तुम चढ़ा के देख लियो। और अगर तुम्हें फायदा न लगे तो अंगली हमारी जहां कथा हुई किराव लगा के आइयो, हम किराव दे हो तो मंच से कहियो कि तुम हटा में झूठी बोल के आए थे। इसलिए कल की कथा मत छोड़ना। हम बताए हैं कि बच्चों से का चढ़वाइयो महीना भर, पति का चढ़ावे, पत्नी का चढ़ावे, सास का चढ़ावे शंकर जी को, कौन राशि बारे को का चढ़ाऊंगे। फिर देखियो तुम जीवन को आनंद। कल पूरो कैसे साहुन आ रहा हो तो पूरी शिव पूजा पद्धति, गैया को गोबर और कनेर के फूल को का करियो शंकर जी के लाने उपयोग कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। वही दिन से गाय का गोबर और कनेर के फूल का एक प्रयोग है, 1 महीना करके देखियो। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो दे हो तुम चौरसिया परिवार को, और जीवन भर ऋणी रहो पूज्य श्री छोटे सरकार के कि उन्होंने यहाँ से पुराण करवा दिया। ये पूरे छोटे सरकार की कृपा है कि हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने परसों कहा था उनका आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश है। मैं न कभी चौरसिया परिवार से मिला था, ना मैं जानता था। ये लोग गाड़ा घाट भी गए तो हमें पता नहीं है तो कि यही यजमान आया 8 दिन पहले। हमसे तो मालक जी ने कह दिया कि हटा में
सोमेश चौरसिया हैं, उनके यहाँ से पुराण आपको 25 तारीख से बोलने आना है। हमने कहा जी मालिक, बस इसके बाद कोई चर्चा नहीं है। तो मालक जी की कृपा है, छोटे मालक जी की, और ये हटा और ये क्षेत्र धन्य है कि जहाँ ऐसे दिव्य संत का निवास है। आप लोग बहुत, हमें तो जलन होता तुम्हारों से कहूँ कि हमारे तरफ काय ने भाई मालक जी को धाम, तुम्हारे तरफ काय है। हमें जब भी ऐसा लगा तो हम कहूँ कि आप 200 किलोमीटर या फिर जे तुम्हारे तो ऐसे के मन हो सोचाए जब उठ के 10-20 किलोमीटर चले जाओ, है ना। बोलो छोटे सरकार की जय, जय सरकार की। एक दिन की बात, अब और कल, हाँ पेन कागज लेके बैठियो, कल गणेश जी के सिर की एक कथा सुने हैं हम एक उपाय बताए हैं माताओं को, कल वो भर कर लियो। जिंदगी में तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद ने जो हम वचन दे के जा रहे हैं हटा में, तुम्हारी औलाद का तुम्हें कभी गलत जगह ने देखने पर, क्योंकि दुनिया के कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हम बैठे रहें और औलाद चली जाए। माँ बाप जा चाहत कि औलाद के सामने हम चले जाएं। तो कल एक उपाय करना जो हम कल की कथा में बताएंगे, शिव जी के और गणेश जी के संवाद में तुम्हें कभी अपने बच्चों को खोना नहीं पड़ेगा आंखों के सामने। तुम बच्चों के सामने चले जाओ और जय माँ बाप की खुशी आए सबसे बड़ी। कल मालक जी की कृपा से वो कथा व्यास गद्दी से निकलेगी जो आपकी दिशा और दशा बदल देगी। और आपने अभी तक एक भाव सुने नहीं होंगे कभी किसी कथा में। कल अभी तो कथा 4 बजे से होती है, कल ठीक 3 बजे हम व्यासपीठ पे होंगे और ठीक 5, सवा 5 बजे हम आपसे विदाई ले लेंगे। कल की कथा का टाइम बिल्कुल फिक्स रहेगा 3 से 5, ठीक। तो कल तना जल्दी आ जाइयो, क्योंकि कल हमें जाना है। 2 दिन मेरे पास हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम गौशाला में रह लें 2 दिन। हाँ, बहुत दिन से हम वहाँ रुक नहीं पाए, तो व्यवस्थाएं तो राम कृपा से सब चकाचक चल रही हैं, पर हमें भी तना ऊर्जा चार्जिंग चाहने पड़त है। तो जहाँ 1-2 दिन होते रह लेते हैं, तना अपने नियम कर लेते हैं। माता का बहुत सिद्ध दरबार है हमारे वहाँ, और ऐसी कृपा है माता की कि आज तक वहाँ से कोई खाली नहीं लौटा। वो माता हमें जंगल में खींच ले गई। हम आओ गाँव कहाँ, 50 किलोमीटर दूर है हमारी जन्मभूमि। हम जिंदगी उपहार में नहीं जाते, मतलब जब भी हम उतने से कराती हमें ऐसा लगा तो हम आवते कछू है, हम आवते कछू है। एक बार हम भर बस कारे में गाड़ी लगा कर घुसाई गए, हमने अब देख लेंगे तो है का। माता को देखा और उसी दिन से वहाँ उनकी सेवा में है। उन्हीं ने इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण करा दिया। हजारों कन्याओं का विवाह हो रहा है, हर साल वहाँ कथा होती है, दिव्य दिव्य संत महात्मा पहुँचते हैं। तो हम भी जब भी ज़्यादा घबराहट सी होने लगे तो 1-2 दिन उतन जाके मताई की तो डरी रहे थे, तो 4 जंग आ जाते कृपा। तो 2 दिन हम चाह रहे, कल हम बिल्कुल इतने टाइम तो लगभग निकल ही जाएंगे। 6, सवा 6 बजे तक किसी हालत में अपने राम हटा के टटा खोल के निकल जाएंगे। तो कल 3 बजे आप सब पधारना। अब गणेश जी का जन्म हम सिर्फ एक शब्द में कह रहे हैं, बाकी महिमा कल। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, कथा आप लोग जानते हो। शंकर जी चले गए तो पार्वती ने कार्तिकेय जी को बिठा दिया कि कोई आए ना। आप शंकर जी चले गए, कार्तिकेय जी ने रोको ने। पार्वती बोली तुमने हुकाय नहीं रोको। अरे बोली तुमने जा कही थी कि कोई नहीं आवे, जा थोड़ी कही थी कि पिताजी नहीं आवे घरे। पार्वती को क्रोध आया, कुछ अपशब्द बोले। तो पार्वती जी एक दिन स्नान कर रही थी। वो आदमी तो कहते हैं कि गणेश जी मेल से भाई हैं, तो उन्हें जो ही पता है कि मेल से भाई। कब से नशा पर हो तो पार्वती ने कितनों मेल लगो तो के बाल बच्चों बन गो। आदमी के तो मेल से गणेश जी भाई, मेल से कितनों मेल लगो तो हमें तो क्या बताओ। मेल से गणेश जी नहीं भाई, मेयर से गणेश जी भाई हैं। ला की जगह रा कर दे, एल की जगह या कर दे, आर कर दे। तो अंग्रेजी बोल दें अच्छी ये थे नहीं। आदमी को लगे पढ़ो लिखो है रे महाराज,
इस हम बीच बीच में तना एक आध पुट कोनों से सुन के खबर करे रहे थे काका ही थी जाके यदि सो आदमी पता ना इंप्रेशन से हो जात करी महाराज पढ़ो लिखो सोई है नहीं पढ़े लिखे तो हम बहुत हैं। एक क्लास भर रह गई है हमारी अब जो अंदर हो जाए एक क्लास पास और करने फिर अपन फ्री। अब हमारी 13वीं रह गई है 13वीं जब हो जाए नहीं है कह तुम्हारों की का हुज्जे ने सबकी हुज्जत 13वीं चाहे तुमने 10वीं पढ़ी हो चाहे न पढ़ी हो मनो बिना 13वीं के को नहीं जा रहा होते ऐसे बात तो सब किया होने है ना। पार्वती जी उपटन लगा रही थी मेर माने उपटन मन में बार बार विचार चल रहा था कि हमारे यहां पुत्र हो पुत्र हो पुत्र हो। तनक सीधे बतियां सी बना के उपटन की पांव बना दे एक गोला सो बना के पेट धर दो मूड बना दे हाथ वो पुत्र उठ के खड़ो होगा। आदेश करो मेरा नाम क्या है। पार्वती ने कहा बहुत विनय करने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ है इसलिए तुम्हारा नाम विनायक होगा। गणेश जी का पहला नाम क्या पड़ा विनायक। कहते हैं जो गणेश जी के 12 नाम घर से लेके रोज निकलता है भोजपत्र पे लिख के अपने जेब में रख लेता है मैं चैलेंज देता हूं वाहन दुर्घटना में नहीं मरोगे कभी। ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई संत सदगुरु के हाथ से भोजपत्र पे 12 नाम गणेश जी के लिख के तुम्हारे जेब में धर दे जाए तो या वाहन में रख दे जाए वो वाहन कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो नाक काट लियो विपिन बिहारी की इस बड़ी बात का चैलेंज करके जाए तुम्हें अपनी हर बार ठोक बजावे की है फालतू की कोई बात नहीं है। तो विनायक विनय के साथ बचपन बहुत एक अच्छी बात अंतिम बात कह के हमारा बचपन कृष्ण की तरह हो। बचपन कैसा हो हमारा कृष्ण की तरह नटखट। और आज के बच्चा तो नटखट है ही बहुत ज्यादा। इतने इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो रहे हैं आज के समय में। इतने होशियार मोड़ी मोड़ा कबू पैदा ही नहीं भाई आज के पहले अलग ही से होशियार हो रहा है रे। अब अपन और शाम से ज्यादा मोबाइल चला तो नहीं बने रे। हाँ हम इन्होंने से करवा जो कुछ हम तो फोन सुन ले अतना फेसबुक पे वो उठा सो दबाते रहे तो एक तो टेम ही नहीं मिला वो हम ज्यादा फोन नहीं चला पाए। और आज के जो 1.5 फुट के तुम्हें क्या करवाने इनसे कहा से मम्मी हरे चला रहे सब भी पेट आ सोमवार क्या भाई तो देखत रहा है। हाँ पेट में बाल बच्चों मोबाइल है तो चला रही मम्मी हरे सब भी मोबाइल सीख रहा है। मम्मी ने रामायण पढ़ी होती गीता पढ़ी होती प्रवचन सुने होते तो ध्रुव प्रहलाद भाई होते। अब तो तुमने देखो चित्रहार सुबह तो ना चज्जा होनी और देख ली चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद नहीं हो है चित्रहार देख के तो न चज्जा ही बन है। अब भोगो हम आए दिल वाले। अच्छा 2 बातें तुम्हार माताओं की ऐसी फिक्स कहाई को आए है कई गुरु जी हमारे इनको गुस्सा बहुत तक कौन उन्हें नहीं कही कि मोरो घर बारो शांत है। गुरु जी ने गुस्सा बहुत और दूसरी गुरु जी जो हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार मनो पढ़वे में मन नहीं लगे आज तक को मत ही नहीं जाने कहीं कि जो 1 नंबर को गधा है इसे नहीं पढ़े। हाँ गुरु जी उनसे तो बहुत होशियार है पढ़वे में मन नहीं लगे तो लोग हर क्या होशियार है जबरन में दाएं रहते ये तो बहुत होशियार अकेले पढ़वे में मन नहीं लगे काय खो लगे है पढ़वे में मन। तुम खुद ही टेम नहीं है तुम्हें चित्रहार देखे से फिल्में देखे से मोबाइल पे तुम्हें ध्यान है मोड़ी मोड़ों को। अरे राम 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 घर में 3 आदमी बैठे रहे 3 ही खंगे हुए के चलावे वो तरोटी खा गो भीतर न लोग को पता नहीं लोग आई को पता के कुत्ता पड़ी भीतर भी तो फेसबुक चला रहा है। अरे राम बचपन कृष्ण की तरह हो नटखट जवानी राम की तरह हो मर्यादित। जवानी राम की तरह जीने हैं अपन को। बचपन कृष्ण की तरह जवानी राम की तरह और बुढ़ापा
भगवान महावीर की तरह, जैन धर्म के भगवान महावीर की तरह हमारा बुढ़ापा होना चाहिए। दुनिया से मुक्त होकर उस परमात्मा में लीन हो जाना। बचपन कृष्ण की तरह, जवानी राम की तरह और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह। अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। बुढ़ापे में ज्यादा न पीरेंगे घर को ये जिगो और जीने दो। तुम तो अपना काम तुम करो, भजन जबरन के मोड़ी मोड़ के पीछे न पड़ो, बेका कर रहा है। आओ गणपति बाबा, जो तो बच्चे सांचों को गणेश जी छोड़ दे, बिना छोड़ते तो ना मैं खड़ा तुम होने खेलन जो माता पार्वती के यहाँ जो कर ले ऊपर खोमो कोट, रुको। हाँ हाँ कछु, हाँ बस बस, हाँ सही है, लगा रहे हैं। उतार दे, खेला नहीं तुम तो वो खेला कर शुरू है ना। होगा लल्ला गोरा जी के रोते तना तना और के मच गाँव है पूरे में हल्ला, हो गए गोरा जी के लल्ला, हो गए गोरा जी के लल्ला, हो गए गोरा जी के लल्ला, हो गए गोरा जी के लल्ला। मच गाँव हटा में हल्ला, मच गाँव हटा में हल्ला, भैया मच गाँव हटा में हल्ला, भैया मच गाँव हटा में हल्ला। अच्छा देखो क्या तुक बनी। जजमान को नाम महेश माने शंकर, और शंकर आई के गणेश जी भाई के मच गाँव है पूरे में हल्ला, हो गए महेश चौरसिया के लल्ला, हो गए महेश चौरसिया के लल्ला। हमारे यजमान जी आ जाएं और अपनी गृह स्वामिनी के साथ माता जी के पल्ले में गणेश जी का पूजन करें, कार्तिकेय जी का पूजन करें, और पूरा चौरसिया परिवार, भीड़ नहीं करना, एक एक करके। आज अब अकेली रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ रहेगा, इसको कल पूरा परिवार इकट्ठो हो जाए। कल कथा ठीक 3 बजे से 5 बजे तक होगी, और यजमान जी जब आएंगे तो थोड़ा सा अन्नदान अपने साथ जरूर लाएंगे। कहूं से क्या हुआ तुम्हारे बाल बच्चों, भाव अच्छे खुशी मनाओ, गावरी बच्चे तुम्हारे काय को बैठे हैं, पैसा दे रहा दत्ता कौन फ्री में बैठी, बजाओ। हो तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। हो कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे। और आज की आरती में सम्मिलित होंगे भैया श्री सिद्धार्थ मलिया जी, जो दमोह से विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय जी के सुपुत्र हैं। भैया श्री रमन खत्री जी, भैया श्री धर्मेंद्र कटारे जी, मुकेश साहू जी, आरएसएस प्रचारक
जवाहर राय जी, मनोहर चौबे जी, सोमिल हजारी जी और निधि मनीष चौरसिया जी आरती में सम्मिलित रहेंगे। और जिन भी भक्तों को गौशाला को बालक है, हाँ तनब कैमरा कर दे बच्चे पूरे करो। कौन को है घर ही को राजेश चक्रवर्ती जी का बालक है, मंच पे है, आप इसे ले जाएं। नजर न लगे कहीं कजरे कटीका, नजर न लगे कहीं कजरे कटीका, कुमकुम रोरी लागे अतीनी का, कुमकुम रोरी लागे अतीनी का, कर शिव पूजा लिए पूजन कथा, कर शिव पूजा लिए पूजन कथा, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। सोमेश भैया जो भिजवा दो पीछे हाथ में को ना कि लुटा देता ना तने दो दो चार चार चॉकलेट सब तक पहुंच जाए, दे दो अनिमेश भैया। चंदन के झुलना में झूल रे गणेशा, 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 रेशम के डोरी लागी गोटेदार की का, रेशम की डोरी लागी गोटेदार की का, रेशम के डोरी लागी गोटेदार रेशा, रेशम की लागी गोटेदार रेशा, भैया कर्ज के देख देख हो निहाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, तुम हो गणेश बेमिसाल बेमिसाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल, कहे गौर रानी जुग जुग जियो मेरे लाल। चौरसिया परिवार शीघ्रता करे, पूजन के लिए फिर आरती करनी है। और इसके बाद फिर जिसको
रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के पाले में पूजन का सौभाग्य मिले। भीड़ मत करना, एक एक दो दो करके पूजा करना। अब हम आरती की तरफ चलते हैं। सभी अतिथिगण और हमारे भोरासा से, बांदकपुर से और जहां जहां वैसे भी सब भगत पधारे हैं और अतिथि सभी आरती में सम्मिलित हो, तो खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब तो दया करो। करो। तिथि और आप सभी चौरसिया परिवार और समस्त अजब श्री सेवा समिति के तत्वाधान में यह कथा का आयोजन चल रहा है। सभी बड़े भाव के साथ भगवान की मंगलमयी आरती का आनंद लें। राम ओं चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोतादायश प्राणश मुखादग्निरजायतो। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। दीप पुष्प बागांबरधारी, नंदी तेरी सवारी। दीप पुष्प बागांबरधारी, नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले बाबा हारी। त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी, भोले बाबा हारी। शंभु दीन दयाल की, तीन लोक दिग्पाल की। कैलाशी शशिपाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। आरती हारी पालन हारी, तू है मंगलकारी। आरती हारी पालन हारी, तू है मंगलकारी। ओ मंगल आरती कर नर नारी, काय पदारथ चारी। मंगल आरती कर नर नारी, काय पदारथ चारी। काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की। उज्जैनी महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूरी गारम तमाम तारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम निधार वन्दे, भवन भवानी जयं नमामि। मंदार माला कपाल माले, कपाल माला सबसे विराय। उदम बराय कदम बराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। मारार्थिक मोमनदाय जलेने शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो। ओम हरि ओम मा जगनैन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नो ते हनागमयमानः स चंद्र चतुर्वे साध्या सन्धि देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीताबल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दिनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि
तन्नो ब्रह्मदेव पप्पा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो ग्रहणस्य वसंकर श्री शिव महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामहे। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकर नाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री चंडी मैया की जय। समस्त भक्त वृंद से निवेदन है अपनी सुनिश्चित आसन बनाकर सभी लोग विराजमान हो जाएं। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही सभी भक्त वृंद से निवेदन है, पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, तो अपने गृह के कार्य से निर्वृत्त होकर सभी लोग कथा स्थल पर पहुंचें और अष्टम दिवस की श्री शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हम सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य जो आपके हटा नगर की इस पावन धरा पे चल रही श्री शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा, आज कथा के अष्टम दिवस की बेला में हम सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा में उपस्थित सभी भक्त वृंदों से निवेदन है, जो पूज्य महाराज जी का यूट्यूब चैनल है पीटी विपिन बिहारी दास जी के नाम से बना हुआ है, सभी लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, जिससे पूज्य महाराज जी की संपूर्ण एवं आगामी कथा की जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको प्राप्त होगी। और आप सभी को विदित है जो पूज्य महाराज जी की विशाल गौशाला है जो सागर में है, जो सागर से 30 किलोमीटर NH हाईवे पर है, जो पूज्य महाराज जी 7 वर्षों से निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं। गौ माता की तो सेवा कर ही रहे, साथ साथ में अब पूज्य महाराज जी वृद्ध आश्रम भी चला रहे हैं। ऐसी गौशाला जिसमें एक भी गौ माता दुधारू नहीं है, कोई अंधी है, कोई लंगड़ी है, कोई अपाहिज है, किसी गौ माता को कैंसर है, ऐसी वृद्ध अपाहिज बूढ़ी गौ माता की पूज्य महाराज जी 7 वर्षों से निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं। और जो भी भक्तवृंद उन अपाहिज बूढ़ी गौ माता के लिए वृद्ध आश्रम हेतु जो भी अपनी सहयोग राशि देना चाहे तो निसंकोच होकर के खुले हाथ से आप मंच पर आकर के सहयोग राशि आप दान कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में श्री ऋषि तिवारी जी रेंजर हटा द्वारा सांवरे सरकार गौशाला सुर्खी के लिए 11,000 रुपए की पवित्र दान राशि उन्होंने गौ माता के लिए दान दी है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और 21 रुपए की पवित्र दान राशि कैलाश खटीक जी की ओर से आई हुई है और 250 रुपए की पवित्र दान राशि गुप्त दान में आई हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी दानदाताओं का। आपका एक एक रुपया उन गौ माता के लिए पहुंच रहा है जिनके लिए बहुत ही आवश्यकता है। आपके दान के रुपए से किसी गौ माता को दवाई आएगी, किसी गौ माता को रहने की व्यवस्था होगी, किसी गौ माता भोजन प्रसादी भूसा की व्यवस्था होगी। तो आपका दान बहुत ही सार्थक जगह पे जा रहा है, क्योंकि एक गौ माता एक ऐसी है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और हम सबको एक साथ में 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा करने का एक साथ हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो जो भी अपनी सहयोग राशि देना चाहे तो निसंकोच होकर के खुले हाथ से आप मंच पर आकर के सहयोग राशि आप दान कर सकते हैं। और जो 15 जनवरी 2026 में होने वाली सांवरे सरकार गौपीठ आश्रम में कथा है, उसके जो भी यजमान बनना चाहे तो अभी केवल आपको पता, मोबाइल नंबर, फार्म भरवाना है, 2 फोटो और 1100 रुपए की पवित्र दान राशि अभी आपको जमा करनी होगी। उस बड़ी कथा के आप सभी यजमान बन सकते हैं। जो भी बनना चाहें तो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आप नोट करवा सकते हैं। और जो भी अपनी सहयोग राशि 500, 11, 2100 जो भी अपनी सहयोग राशि देना चाहे तो मंच पर आकर के निसंकोच होकर के खुले हाथ से आप सहयोग राशि आप दान कर सकते हैं। और सामने हमारे सांवरे सरकार के गौपीठ आश्रम के जो सचिव बैठे हैं रमाकांत विधवा जी, उनको आप सहयोग राशि आप दान कर सकते हो और उनसे आप गौशाला की रसीद आप प्राप्त कर सकते हैं। और उनको भी अपना जो यजमान बन रहे हैं उनको नाम, पता, मोबाइल नंबर आप यजमान का आप नाम लिखवा सकते हैं। सभी भक्त वृंदों से निवेदन है अपनी मनवाणी को एकाग्रचित करते हुए पूज्य श्री से निवेदन करें, अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के माध्यम से अष्टम दिवस की श्री शिव महापुराण की दिव्य पावन कथा से हम सबको अभिषेचित कराएं एवं अपने कृपा प्रसाद देने की कृपा करें।
बोले श्री सामरे सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूज्य महाराज श्री जी। राम 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 राम, श्री रधि श्री रधि, राम राम राम, श्री रधि श्री रधि, राधे 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 राधे, राम 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 राम, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें,
हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यान को, जे शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारन हार। लज्जा मोरी राखियो बरधा के असबार, पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार, साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभाम, रामानंदाचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंतम, वंदे श्री गुरु परंपरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर